हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स पे बात करने वाले। बच्चों, जनवरी अटेम्प्ट के सारे सवाल आज मैं कराऊंगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट कंप्लीट सवाल मैं आज आपको कराने वाला हूँ। लेकिन एक चीज यहाँ समझने की जरूरी है, पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ, बहुत सारे बच्चों की प्रायोरिटी लिस्ट में ये टॉपिक सबसे लास्ट में आता है। तो आज हम सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, पूरे लेक्चर में देखिएगा हर शिफ्ट में कितने सवाल आए और क्या ये टॉपिक प्रायोरिटी लिस्ट के लास्ट में होना डिजर्व करता है, क्या इजी सवाल हैं, कठिन सवाल हैं, कैसे करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इसको आगे बढ़ने से पहले एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस आपको बताते हैं। बच्चों देखो, टर्मिनल वेलोसिटी से 4 सवाल। कैन यू इमेजिन, टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली पे 4 सवाल थे इससे। वेंचुरी मीटर पे 1 सवाल था, मिक्स प्रॉब्लम था, गैस और फ्लूइड का एक मिक्स प्रॉब्लम था, उस पे 1 सवाल था, कैपिलरी हाइट पे 2 सवाल थे, सरफेस एनर्जी और वर्क डन पे 1 सवाल था, 2 सवाल थे प्रेशर पे, प्रेशर इन फ्लूइड, बॉयंसी फोर्स, फ्लोटिंग के केस, इस पे 2 सवाल आपको देखने को मिले। और इलोंगेशन इन द वायर कैलकुलेट करो, फोर्स लगाओ, वायर खींचो, यंग्स मॉड्यूलस का यूज करो, इलोंगेशन निकालो, और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, इन पे एक एक सवाल आया था। आइए हर सवाल आपको बताते हैं। लेट्स बिगिन द जर्नी। वेंचुरी मीटर का सवाल है। वेंचुरी मीटर के फॉर्मूले कितने बच्चों को याद है, बताओ। कमेंट करके मेरे को बताना कितने बच्चों को वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला याद था। बच्चों, फॉर्मूला याद नहीं हो तो डिराइव जरूर कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद होने से टाइम बचता है। टाइम बहुत कीमती होता है। अब आप पेपर दे चुके हो, आप जानते हो इस बात को। देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं फिर फॉर्मूला डिराइव करवाता हूँ। वाटर फ्लोज थ्रू द हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर। द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द वाटर कॉलम्स इज 5 सेंटीमीटर। यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, 5 सेंटीमीटर। And the area of cross section at A is 6 centimeter square and at B is 3 centimeter square. The rate of flow आपसे पूछा है। यूनिट देखिए कौन सा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यूनिट में। तो आ जाओ, मैं कैसे करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। रेट ऑफ फ्लो किसे कहते हो आप बच्चों? रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू स्पीड। ठीक है बेटा। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, वॉल्यूम फ्लो का जो रेट होता है वो होता है एरिया इनटू स्पीड। आप वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन छोटा सा वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटा सा टाइम करोगे तो एरिया इनटू स्पीड आ जाता है। देखो कैसे, डी वॉल्यूम बाय डी टी, वॉल्यूम को लिख दिया सर ने एरिया इंटू छोटी सी लेंथ, तो डी ए एक्स बाई डी टी, एरिया कांस्टेंट है डी एक्स बाई डी टी, तो इससे डी एक्स बाई डी टी को लिख दिया वी। तो ए इंटू वी आपका रेट ऑफ फ्लो बन के आता है बेटा। अब इसके बाद जो आपको लगानी है वो लगानी है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम कैसे, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपकी बर्नौलीज थ्योरम है। इसमें भी क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है, देखिए पाइप का एरिया कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन पाइप तो हॉरिजॉन्टल है, यानी रेफरेंस लेवल से ऊपर तक, रेफरेंस लेवल से हाइट तक पूरे पाइप की हाइट सेम है, पूरे पाइप की हाइट सेम है, यानी एच सब जगह सेम। तो वो कांस्टेंट दोनों तरफ सेम होगा तो कट जाएगा, यानी इन दोनों का सम दोनों के पॉइंट के लिए बराबर करना है, यानी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, P2 को इधर ले आइए तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 को उधर भेज दीजिए, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ाता हूँ। फिर नेक्स्ट P1 माइनस P2 क्या हो गया, एच रो जी। ठीक है, देखो ध्यान से, प्रेशर 1 क्या होगा, PATM प्लस H1 रो जी। बच्चों देखो यहाँ पे समझना, ऊपर से आ रहे हो PATM प्लस ये पूरी हाइट H1 रो जी,
इसी तरीके से P2 के लिए जब आप लिखोगे तो वो आ जाएगा PATM प्लस H2 रो G। जब आप डिफरेंस लोगे तो P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा, देखो H1 माइनस H2 रो G। अब देखिए रो से रो कट जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा H, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखिए आपका क्या बनेगा RHS में 2G डेल्टा H। समझ गए बच्चों? अब देखो V2 को यहां से क्या लिख सकते हो, V2 को लिख सकते हो A1 बाई A2 इंटू V1। यहां पे रखोगे तो आपको मिलेगा A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू V1 स्क्वायर। देखिए V2 की स्पीड यहाँ पे रख दीजिएगा तो ये टर्म बनेगी। अब ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में जाएगी, तो ये आपका फॉर्मूला डिराइव करा दिया सर ने। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को याद था ये फॉर्मूला। जितने बच्चों को याद था वो लिख के बताओ यस सर, जितने बच्चों को नहीं याद था वो लिखो कि अब याद कर लेंगे सर। देखो V1 इक्वल टू रूट 2G डेल्टा H अपॉन A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूले से स्पीड आ जाती है। कैसे आया पूरा डिराइव करके बताया। आइए अब इसमें वैल्यू डालते हैं। डेल्टा H 5 सेंटीमीटर है तो 5/100 A1 और A2 की वैल्यू है, तो देखिए स्पीड क्या आ जाएगी रूट में 2G को भी रख देते हैं 10 इंटू डेल्टा H अपॉन A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। देखो A1 बाई A2 ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1। समझ गए? तो देखिए 2 इंटू 5 10, 10 10 100, 100 से कट गया तो ये क्या बन रहा है नीचे 4 माइनस 1 3 और रूट में है, यानी जो हमारी स्पीड है वो आ गई 1/√3। अब बताओ उसका यूनिट क्या है। देखो H को मीटर में कर दिया, बाकी सब भी ऐसा यूनिट में, यूनिट है इसका मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे पूछा है रेट ऑफ फ्लो बताइए, एरिया इंटू स्पीड। एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू स्पीड 1/√3 मीटर पर सेकेंड। देखो सेंटीमीटर क्यूब में बताना है तो मीटर को सेंटीमीटर में कर दो तो इंटू 100 कर दो तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए 6 को लिख दीजिए 3 इंटू 2 3/√3, √3 बचेगा और 2 इंटू 100 इंटू 200, तो ये जो आंसर है ये आ रहा है 200√3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। किस में आ गया? फोर्थ में आ गया। सर ये तो बड़ा सवाल हो गया। बेटा बड़ा सवाल तब हुआ जब आपने डिराइव किया, अगर फॉर्मूला याद था तब थोड़ी ना बड़ा सवाल था, है कि नहीं बच्चों? यस। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है और ये सवाल है टर्मिनल वेलोसिटी पे। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बेटा? 2/9 R स्क्वायर G बाई ईटा रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। ये टर्मिनल वेलोसिटी आपको दी थी। फिर बोला था इसमें से डेंसिटी दोनों और G को कांस्टेंट मान लीजिए, 2/9 भी कांस्टेंट है तो V0 प्रोपोर्शनल हो गया R स्क्वायर बाय ईटा के। अब आपसे बोला था कि इसका एरर दे दिया है, इसका एरर दे दिया है और इसका एरर पूछा था। देखो है तो ये एरर का सवाल, लेकिन क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी है इसलिए मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ। जो बच्चे एरर का लेक्चर देख के आए वहाँ पे भी उन्होंने सीखा होगा ये सेम सवाल, यहाँ भी सीखा है। जो बच्चे नहीं वहाँ सीख के आए उनको यहाँ सीखने को मिल जाएगा। तो आ जाओ जल्दी से मैं बताऊँ। पूछा किस में एरर? एस्टिमेट मैक्सिमम एरर इन क्वांटिटी ईटा। तो ईटा का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर, V टर्मिनल नीचे आ जाएगी तो ऊपर ले जाके वो पावर -1। तो ईटा का एक्सप्रेशन पहले तो आपने लिख दिया। अब इसका एरर याद है, पावर आगे आ जाएगी। परसेंटेज एरर लिखूं तो लिखूंगा ट्वाइस परसेंटेज एरर R माइनस परसेंटेज एरर ऑफ V। लेकिन एरर है, माइनस नहीं होता यहाँ सिर्फ प्लस होता है। आप मैक्सिमम एरर जवाब देते हो, यानी मैक्सिमम एरर के लिए कभी माइनस नहीं करते हैं, एरर्स को हमेशा जोड़ते हैं, मैक्सिमम संभावना बताते हैं। ये हो गया। और डेल्टा बाय आर के टर्म्स में आप लिख सकते हो डेल्टा ईटा बाई ईटा ट्वाइस डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा वी बाय वी। ये एरर, रिलेटिव एरर ये पूछा था आपसे, ये हो गया एक्सप्रेशन। किससे मैच कर रहा है?
माइनस तो हट गए, 2 सब पे नहीं है, ऑप्शन 1। समझ गए? तो एरर का सवाल था ये, इस तरीके से आपने किया और आपका जवाब आ गया। नेक्स्ट, अगला सवाल, सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज, फॉर्मूला बेस्ड। आइए देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग सेम डेंसिटीज आर T1 and T2 आर मेजर्ड यूजिंग कैपिलरी राइज। सरफेस टेंशन नापा है कैपिलरी राइज से, जिसका इनर रेडियस है R1 R2। R1 बढ़ा दिया गया है, R1 बढ़ा दिया गया है। द मेजर्ड लिक्विड्स हाइट्स आर H1 और H2 हाइट दी है आपको कैपिलरी राइज की। इग्नोर द वेट ऑफ द लिक्विड, ओके, द हाइट H1 H2। ओके, कौन सा रिलेशन इनमें से सेटिस्फाई हो रहा है अगर टेंशन और हाइट के बारे में बात की जाए तो? आइए कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला, कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या है? H इक्वल टू 2T cos थीटा रो आर जी। समझ गए? डेंसिटी सेम है, लिक्विड सेम है, ग्लास सेम है, तो कॉस थीटा सेम होगा। पानी और ग्लास का एंगल ऑफ कांटेक्ट वही होगा, चाहे रेडियस छोटा बड़ा कर लो आप। तो कॉस थीटा सेम है, 2 है सेम, डेंसिटी है सेम, जी है सेम। बचा क्या? बस टी और आर, बस यही आपको खेलना था। तो आ जाओ खेल लेते हैं। एच प्रपोर्शनल टू टी और आर, ठीक है, समझ गए? अब देखिए R1 ग्रेटर देन R2 है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत कि सर R1 बड़ा है, फिर T1 में भी बड़ा छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करें, कैसे मैनेज करें? आप ना नंबर ले लिया करो, बहुत आसान है। आप अपने दिमाग को थोड़ा कॉग्निटिव रिलैक्सेशन देते हो जब आप नंबर एज्यूम कर लेते हो। आप ना H1 को लिख लो T1/5, R1 5 मान लिया। H2 को लिख लो T2/R2 को ले लो 3 मान लिया। अब यहाँ से देख रहा है, देखो, अगर टेंशन सेम है, सपोज यहाँ पे देख रहा हूँ मैं ऑप्शन में टेंशन सेम, तो डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू छोटी, तो H1 स्मॉल H2 ज़्यादा। देखें है क्या ऑप्शन में? T1 T2 H1 बड़ा, कैंसिल। T1 बराबर T2 बराबर, कैंसिल। T1 बराबर T2, H2 बड़ा है तो H2 सही है। हो गया, आ गया आंसर, है कि नहीं बच्चों? चलो अगले सवाल पे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, द टर्मिनल वेलोसिटी, फिर से बार बार आएगी इस लेक्चर में। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ मेटेलिक बॉल ऑफ रेडियस 6 mm इन अ विस्कस फ्लूइड इज, अच्छा वैल्यू दी, रेडियस दिया, वैल्यू दी। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉल सेम मटेरियल, रेडियस अलग है, रेडियस बदल दिया तो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या असर आएगा? बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जल्दी से देखो, ये रहा। तो टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, बस इसका यूज करना होगा। इतनी बार टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला इस चैप्टर में आया है, इस सेशन में आया है, किसी को याद नहीं भी था ना फॉर्मूला, इतनी बार सॉल्विंग हो जाएगी कि याद अपने आप हो जाएगा। तो ध्यान से एक एक सवाल अच्छे से सीखिए। देखिए, ये 21 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था सवाल, कौन सी है? 20 प्रोपोर्शनल टू 6 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। नई वेलोसिटी निकालनी, v डैश प्रोपोर्शनल टू 3 का स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए 20/v डैश। बस प्रोपोर्शनलिटी से हमने काम करना था। इक्वल टू 6/3, 2 का स्क्वायर 4, इधर उधर ले जाइए, v डैश आ गया बेटा 5, यानी जो हमारा आंसर है वो आपको मिलेगा 5। यूनिट वही है, यूनिट कन्वर्जन की टेंशन ही नहीं थी, जो दिया था यूनिट वही पूछा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, प्रेशर पे स्टेटमेंट वाला सवाल है। प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज एक्सर्टेड ओनली ऑन सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट as the fluid pressure does not exist everywhere in still fluid। क्या ये आपको सही लग रहा है? फ्लूइड का प्रेशर हर जगह नहीं लगता है, ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है।
अगर आपने पास्कल लॉ पढ़ा होगा ना अच्छे से, तो आपको ये ध्यान होगा। मान लीजिए मैं यहाँ से पिस्टन को प्रेस करके प्रेशर बढ़ाता हूँ, तो वो प्रेशर बिना कम हुए सेम मात्रा में, अगर आपने थोड़ा सा एक्स प्रेशर बढ़ा दिया, 1 से बढ़ा दिया प्रेशर, तो हर जगह प्रेशर 1 से बढ़ जाता है। सॉलिड पे तो बढ़ता ही है, जो कोलिजन हो रहे हैं उनका प्रेशर बढ़ जाता है, साथ ही साथ हर लेवल पे प्रेशर बढ़ता है फ्लूइड का। जो फ्लूइड बाहर जा रहा था वो भी ज़्यादा स्पीड से आ जाएगा। आप सोचो, कॉमन सेंस से पिस्टन दबाओ, जोर से पानी को नीचे धक्का दो, तो पानी की जो एग्जिटिंग स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वो बढ़ जाएगी। ये गलत जवाब स्टेटमेंट था कि प्रेशर सिर्फ सॉलिड पे बढ़ेगा। बिल्कुल गलत है। प्रेशर सॉलिड पे तो है ही है, साथ साथ फ्लूइड पे भी है, हर जगह है, हर मॉलिक्यूल पे, एवरीवेयर है। डज नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ये रहा, खत्म। ठीक है, देखो स्मार्ट बच्चा वो होगा जिसने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग था, आगे पढ़ना ही नहीं है। स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स है ऑप्शन, तो पढ़ना पड़ेगा। मुझे लगा बस एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स, तो अच्छा ठीक है, ये दोनों तो कट गए। एटलीस्ट हमारे पास 50-50 लाइफलाइन हो गई। अब 1 और 3 में आपको पता करना है, तो स्टेटमेंट 2 पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी of the molecules on the surface of liquid when compared to interior results in surface tension। ये बिल्कुल सही बात है। सरफेस टेंशन की स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है। अगर आपने सरफेस टेंशन अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा, स्टार्टिंग ही चैप्टर यहाँ से होता है। ये जो मॉलिक्यूल है इसको कोहेसिव फोर्सेस लगते हैं। इसके सेम मॉलिक्यूल आसपास के जो भाई होते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब तरफ से इस पे अट्रैक्शन आता है और इस पे नेट फोर्स 0 हो जाता है। अब जो टॉप पे मॉलिक्यूल है, इसके भाई जो हैं, इसके सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं, वो इसको इधर इधर अट्रैक्ट करते हैं। ऊपर तो भैया हवा है, अलग मॉलिक्यूल आ गए, इसके भाई लोग तो बस इधर थे, तो इस पे नेट फोर्स आ गया। तो पूरे सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स है नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स के कारण स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, डिफॉर्मेशन आता है, सरफेस टाइट हो जाती है। इस कारण से सरफेस पे एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। आपको नीचे के मॉलिक्यूल को ऊपर भेजने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, जो सरफेस की एनर्जी में स्टोर होता है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। उसी रीज़न से सरफेस टेंशन होता है, क्योंकि टॉप का जो मॉलिक्यूल है उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। देखिए कौन सा ऑप्शन, आई थिंक ये 1 ही हो गया, 1 ही सही है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, व्हेन कैपिलरी हाइट पे एक और सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। व्हेन अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट कैपिलरी ट्यूब इज प्लेस्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड, द लिक्विड राइजेस अप टू हाइट h। ये तो हमें पता ही है, क्यों दे रहे हो आप। इनर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड and surface tension of liquid decrease by 1%, height of the liquid will change by। ये सवाल भी एरर्स में किया गया था कवर, आपको बताया गया था ये, लेकिन फिर भी जिन्होंने वो नहीं देखा होगा उनके लिए ये मैं सिखा रहा हूँ, आओ समझना। H का फॉर्मूला क्या है, 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। किस किस में एरर है, आर में, रो में और टी में। तो 2 cos थीटा जी कांस्टेंट है, उनको हटा देते हैं, तो h प्रोपोर्शनल टू t, रो की पावर -1, r की पावर -1। अब देखिए परसेंटेज एरर क्या करते थे, पावर आगे आ जाती थी और मल्टीप्लिकेशन है तो ये ऐड हो जाते थे। यस बेटा, याद है ये आपने परसेंटेज एरर में सीखा है कि जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड हो जाएंगे आपके परसेंटेज एरर। अब यहाँ पे देखो वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज डिक्रीज। अगर परसेंटेज एरर बोलता तो थोड़ी सी वर्किंग अलग है, और अगर परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज बोलेगा तो थोड़ी सी वर्किंग अलग है। परसेंटेज एरर हमेशा
जोड़े जाते हैं, हमेशा ऐड होते हैं, कभी भी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज पे अगर बात होती है तो ये प्लस लेंगे, ये माइनस लेंगे। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, इनका खुद का भी साइन लेना पड़ता है। आइए देखिए समझते हैं। अब आपको बोला ये सब डिक्रीज हो गए, तो परसेंटेज आर लिखोगे -1, परसेंटेज रो लिखोगे -1, परसेंटेज टी लिखोगे -1। समझ गए? यहाँ पे रखो आप -1, माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ -1 +1 तो देखिए क्या आ गया +1, यानी हाइट में कितना परसेंटेज चेंज है +1, यानी हाइट इंक्रीज हो गई है 1%। अगर यहीं पे एरर बोलता ना तो मॉड मॉड लगा के जोड़ देते बस। परसेंटेज एरर बोलता तो 3% आंसर आता, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज मेंशन किया गया है, ऑप्शन में प्लस माइनस मेंशन किया गया है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे +1 आएगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, स्मॉल मेटेलिक स्फीयर, diameter density, drop in glycerin, coefficient of viscosity, density, terminal velocity। ये दूसरी बार सवाल, टर्मिनल वेलोसिटी एज इट इज निकालने के लिए दिया है। फॉर्मूला आता है, वैल्यू रखो, वैल्यू निकालो, ऑप्शन टिक करो, बस। कैन यू इमेजिन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल टर्मिनल वेलोसिटी पे। 2/9 r²g अपॉन ईटा रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। समझे बेटा जी? आइए करते। 2/9 r², रेडियस क्या है बेटा? हाँ, डायमीटर 2 mm, तो रेडियस डायमीटर बाई 2 1 mm, यानी 10 की पावर -3 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -6 इंटू 10 अपॉन ईटा। ईटा देखो ध्यान से सुनना, ईटा के बारे में। ईटा 10 पॉइस है, लेकिन पॉइस बच्चों ऐसा यूनिट नहीं होता है। डेकापॉइस, डेकापॉइस इज द ऐसा यूनिट, यानी ये हो जाएगा 1 डेकापॉइस। ये है बेटा ऐसा यूनिट, तो इसको ऐसा यूनिट में लिखोगे तो 1 लिखना पड़ेगा। जी 10 हो गया। रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड, रो सॉलिड है 10.5 माइनस रो लिक्विड है 1.5। इसके बाद क्या आ गया 2/9, ये हो गया। अरे देखो ध्यान से देखो बेटा, ये 9 और ये 9 खटाक कैंसल तो ये देखिए 9 बचेगा, 9 से 9 गया, ये आ गया आपका 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्या पूछा है? ओहो सर, देखो डेंसिटी का भी यूनिट देखो आप ध्यान से, अगर आप देखोगे तो डेंसिटी का यूनिट तो देखा ही नहीं सर आपने। डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको भी तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे ना, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। आप तो सर 9 देख के ही एक्साइट हो गए, आपने यूनिट पे तो ध्यान ही नहीं दिया। यही बच्चे गलती करते हैं तो 1000 यहाँ पे आएगा, देखिए 9 से 9 कट गया, तो आपका क्या बचा 1000, और ये 2/100 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही वेलोसिटी पूछी थी, सही जवाब आ गया इसका 2। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एयर बबल है, वॉल्यूम दिया है, बॉटम पे था, इतनी हाइट पे, डेप्थ पे, एट द बॉटम उसका टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम ऑफ द बबल व्हेन इट रीचेस द सरफेस, वेयर द वाटर टेम्परेचर इज दिस। बच्चों आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी ना, अच्छा मटेरियल सॉल्व किया होगा, या मार्क्स ऐप पे खूब प्रैक्टिस की होगी, तो ये वाला सवाल आपने ज़रूर देखा होगा। एक बबल हवा का नीचे होता है पानी में, ऊपर आते आते बड़ा हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक में देखा आपने, बबल राइज होते हैं कोल्ड ड्रिंक में, तो बबल ना नीचे नहीं दिखते हैं, जब वो राइज होते हैं तो बीच में जब आते हैं तब दिखना शुरू होते हैं, धीरे धीरे ऊपर आके बड़े होते जाते हैं। नीचे दिखते ही नहीं बबल, क्योंकि बहुत छोटे से होते हैं। वैसे ही क्यों सर? नीचे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा तो कंप्रेस हो जाते, वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर आएंगे प्रेशर कम होते जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है।
इसमें कांस्टेंट चीज क्या रहती है? हवा। अंदर जितनी हवा नीचे थी उतनी ही हवा ऊपर है। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं। N1 इक्वल टू N2। नीचे जितने मोल थे बबल में उतने ही ऊपर मोल है। N का फॉर्मूला PV इक्वल टू NRT बेटा, तो PV बाय RT इक्वल टू PV बाय RT। R भी कैंसिल हो गया, R भी हटा दीजिए, R भी हटा दीजिए सर, तो आपको मिलेगा PV बाय PV बाय T इज इक्वल टू PV बाय T। बस P1 V1 T1 P2 V2 T2 वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, सिंपल। आ जाओ, प्रेशर और वॉल्यूम क्या दिया था? वॉल्यूम 1 2.9, प्रेशर 1, PATM कहीं दिया है, ये रहा, तो PATM प्लस H रो G। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ का प्रेशर ऊपर से आएंगे तो PATM तो था ही था, प्लस H रो G होगा। इसमें वैल्यू डालते हैं, हाइट 5, रो पानी का इंटू G। ठीक है, इसको देखो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दोगे ना तो आपको ये ऐसा मिलेगा। और आप देखिए 10 की पावर 5 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 0.5, ये आ गया बेटा 1.5 इंटू 10 की पावर 5, ये प्रेशर 1 आ गया। अब हवा में आ जाएंगे टॉप पे तो प्रेशर 2 कितना है? प्रेशर 2 आपका 1 पास्कल, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यानी 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर है। तो ये आपको मिल गया, P1 है P2 है। टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 भी दिए। टेम्परेचर 1 17, 273 प्लस 17 290, टेम्परेचर 2 27, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में लेना है, 273 जोड़ के 300। P1 आ गया, V1 आ गया, T1 आ गया, P2 आ गया, V2 निकालना है, T2 आ गया, बस वैल्यू रख देते हैं। आइए चलो कम ऑन, P1 1.5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू V1 2.9 इंटू T1 290, P2 10 की पावर 5 इंटू V2 अपॉन T2। ध्यान से देखो जनाब, NTA कितना मेहरबान है आप पे। ये डेटा देखो आप, कितना अच्छा दिया था आपको। 29 से कट के 10, 10 की पावर 5 10 की पावर 5 कट गया, 0 0 0 0, तो आपको मिल गया 3 इंटू 1.5 4.5। बस खत्म, 4.5 इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। 64 रेन ड्रॉप्स, रेडियस 1 mm के, फॉलिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी कोलैज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। बच्चों ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे चैप्टर में ऐसे आते हैं सवाल, जब इतनी सारी ड्रॉप मिलके एक सिंगल ड्रॉप बनाती है, हम करते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन। तो छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पायर क्यूब, ऐसी कितनी ड्रॉप्स थी? 64, इक्वल टू बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद आप देखिए दोनों तरफ क्यूब रूट ले लीजिए, तो 64 का 4/3 पाई कट जाएगा, 64 का क्यूब रूट 4, ये रेडियस 4 गुना हो गया। टर्मिनल वेलोसिटी का फिर से सवाल, अभी हमने सीखा था ये तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेडियस 4 गुना, तो रेडियस अगर 4 टाइम्स हो गया तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स हो जाएगी। स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी 10 और फिर फाइनली हो जाएगी 160, 16 टाइम्स। गॉट इट बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी पे एक और सवाल। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे बेटा, ये रहा, क्यूबिकल ब्लॉक है, ये डेंसिटी दी है ब्लॉक की, फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी देखो ज़्यादा है 900, ब्लॉक की डेंसिटी कम है, तो ऑब्वियसली ब्लॉक यहाँ पे फ्लोट करेगा। यस, ब्लॉक यहाँ पे फ्लोट करेगा। हाइट ऑफ द ब्लॉक, टोटल हाइट, ब्लॉक की हाइट दी है कैपिटल H 8, देन हाइट ऑफ सबमर्ज्ड। बच्चों दिस इज सो इजी सवाल,
ये तो पहली क्लास में सिखाते हैं, बाप रे बाप, इतना इजी सवाल पूछा गया है। फ्लूइड में कितने कंसेप्ट हैं प्रेशर के, और आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड इतना इजी सवाल। याद है आपको, वॉल्यूम सबमर्ज्ड होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम फुल। अगर क्यूब होता है तो उसके लिए आप हाइट सबमर्ज्ड होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट फुल। सॉलिड 600, लिक्विड 900, पूरी हाइट 8। बस खत्म सवाल। कितना आ गया ये देखो, 3 से कर दें, 2/3 इंटू 8, 16/3 डिवाइड कर दें, 5.33 आंसर है सेम यूनिट में। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। बस डायरेक्ट फ्लोटिंग की कंडीशन। बच्चों फ्लोटिंग में क्या होता है, एक बार मैं डिराइव करवा दूं, mg को बॉयंसी फोर्स के बराबर करते हो। बस बॉयंसी फोर्स mg के बराबर, बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला है वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू डेंसिटी लिक्विड इंटू जी। मास क्या लिखोगे, वॉल्यूम फुल इंटू डेंसिटी बॉडी की इंटू जी। तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या आ गया, वॉल्यूम फुल इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बस यही फॉर्मूला रटा हुआ रहता है सारे बच्चों को, इसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट सवाल। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिएगा। एक सोप बबल है, सरफेस टेंशन दिया है, ब्लोन टू अ डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सोप बबल था जिसका डायमीटर 7 था, रेडियस था 7/2 सेंटीमीटर में, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। इफ दिस वर्क इज डन इन ब्लोइंग इट फर्दर, इसके बाद और ब्लो करने का वर्क डन पूछ रहा है, टू मेक डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 14/2 सेंटीमीटर। यहां से यहां जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू ये है, और x आपसे पूछा है। कैसे करेंगे देखो, सुनना मेरी बात। एनर्जी आप कैसे लेते हो, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी आप लेते हो सरफेस टेंशन इंटू 4πr²। लेकिन ये तो सोप बबल है, यहाँ पे फ्री सरफेसेस 2 काउंट करते हैं, तो इंटू 2 हो जाता है। तो हम क्या लिखते हैं, इनिशियल सरफेस एनर्जी, फाइनल सरफेस की एनर्जी, और फिर उनका डिफरेंस। तो इस तरीके से आप वर्क डन निकालोगे। वर्क डन का फॉर्मूला फिर कैसे लिखेंगे सर, वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस। ठीक है बच्चों, आओ करते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल, फिर से लिख देते हैं सर, आ जाओ। तो हम लिखेंगे फाइनल सरफेस एनर्जी, तो 8πr² टी इंटू 8πr फाइनल का स्क्वायर माइनस टी इंटू 8πr इनिशियल का स्क्वायर, है ना। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। ये आपको याद रखना है, वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, और ये उससे बनना है। 8 लिखना जरूरी है क्योंकि सोप बबल है। यहाँ पे देखो बच्चे क्या गलती करेंगे ना, 4πr² कर देंगे, वहां पे 2 के कारण गड़बड़ हो जाएगी। जो 8πr² है, वेरी केयरफुल, सोप बबल के लिए 8πr²। बस इसमें वैल्यू डालते हैं। आइए लेट्स बिगिन। तो देखिए सरफेस टेंशन 0.04, 8π कॉमन ले लो तो 8 बाहर आ गया, पाई 22/7, आर फाइनल स्क्वायर माइनस आर इनिशियल स्क्वायर। आर फाइनल देखिए क्या हो गया, ये एक काम करो बच्चों, इसको 14 ही रहने दो, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49, है ना। और नीचे देखो दोनों में 2 था, तो होल में अपॉन में 4 आ जाएगा। अब देखिए यूनिट देखना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। देखो फाइनल आंसर आपको जूल में बताना था, ये यूनिट सेंटीमीटर है। देखो सरफेस टेंशन हमने ऐसा यूनिट में रखा है, 8 तो नंबर है, पाई भी नंबर है, तो ऐसा यूनिट, तो ये भी ऐसा यूनिट रखना है, आंसर भी ऐसा यूनिट में पूछा है। तो सेंटीमीटर को मीटर में करोगे
2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज फाइनली द आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो बेटा 4/100 इंटू 8 इंटू 22/7 इंटू अपॉन में 4, 2 बार 100, ठीक है। और 196 माइनस 49 कितना हुआ? 196 माइनस 50, 146 और एक 147, ये रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से 4 कट गया, ठीक है। 7 से ये कट रहा है क्या? 14 2 जा 1, हाँ 7 से ये कट गया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 0 हैं, तो देखिए माइक्रो जूल में जवाब देना है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है ना, 8 इंटू 22 इंटू 21, 8 इंटू 22 इंटू 21 माइक्रो जूल। अब 8 इंटू 22 इंटू 21 कैसे करें? ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16 11, 176 इंटू 21, 2 6 12, 14 और ये 12 14 15, एक कैरी ओवर 6 9 6 3। देखो कैलकुलेशन भी आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो पहले से कैलकुलेशन करके रखता और डायरेक्ट आंसर बता देता, लेकिन मैं आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आप सीखो कैसे कर रहे हैं, सर कैसे कर रहे हैं, तो वैसे ही आप भी कर लोगे। हिम्मत आती है करने की, फ्रस्ट्रेशन जाता है, छोटी अप्रोच निकालने की कोशिश करते बच्चे। आइए, तो ये वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है 3696, और इसी को किसके बराबर करना है? 15,000 माइनस एक्स के। तो 15,000 माइनस एक्स इक्वल टू 3696। इसको उधर ले जाइए, 15,000 में से माइनस कर दीजिए, तो क्या मिल रहा है यहाँ से? देखिए 3,000, 12,000, 12,700, 12,700, 11,300, 11,304, ये आंसर है इस सवाल का, ये जवाब था, ठीक है, समझ गए। तो आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए अब हम आ गए सॉलिड्स पे। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया है आपको, ध्यान से समझना। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ पे जो स्लोप होता था वो क्या देता था? देखो बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग्स मॉड्यूलस, और स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप ग्राफ में होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो देखिए वाई बाय एक्स, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्लोप वाई, इसका स्लोप देगा यंग्स मॉड्यूलस, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आपके साथ इजी सवाल तो दे दिया था, बट क्या माइंड गेम खेला है आप देखो। यहाँ पे स्ट्रेन रखा है, यहाँ पे स्ट्रेस रखा है। किसी को ये डायरेक्ट रिजल्ट याद था वो गलती कर सकता था। ये देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सी डी, डी सी, डी सी, डी सी, ए बी डी सी, ऑर्डर बदल दिया है, ऑर्डर बदल दिया, ए बी सी डी ऑर्डर नहीं है। तो आप आंसर सही भी निकाल के यहाँ पे इनकी ट्रिक में फंस सकते थे। ये आपके साथ किया है, इसलिए केयरफुल रहना है। आप देखिए स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस, उल्टा हो गया ग्राफ, तो इसका स्लोप क्या होगा? y बाय एक्स स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, तो इसका स्लोप हो गया बेटा 1 बाय यंग्स मॉड्यूलस, 1 अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। सबसे ज्यादा स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, सबसे ज्यादा ये स्लोप किसका है? ए का। तो ए का स्लोप ज्यादा, तो ए का यंग्स मॉड्यूलस कम। सबसे कम स्लोप किसका है? सी का। तो स्लोप कम तो यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा, तो सी का मैक्सिमम यंग्स मॉड्यूलस होगा। पूछा क्या है आपसे? विच मटेरियल हैज लार्जेस्ट? सी हैज लार्जेस्ट, और सी यहाँ पे इस ऑप्शन, समझ गए। तो बी वेरी केयरफुल। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल, सिर्फ देखिए इस सवाल में आपसे क्या पूछा है? इलोंगेशन बता दो वायर। दो वायर है अलग अलग मटेरियल की, दोनों की लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, और आपको बोला है सेम मैग्नीट्यूड से आपने उसको स्ट्रेच किया है।
लोड वजन सेम लगा है। द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज, यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो पूछे। बच्चों फॉर्मूला जल्दी से बता दो, यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस, अब यहाँ पे इलोंगेशन क्या है, डेल्टा एल आ जाएगा एफ अपॉन ए वाई इंटू एल। इलोंगेशन देखो दोनों का सेम दिया है, दोनों का इलोंगेशन सेम है और दोनों का लोड भी सेम है, दोनों सेम। तो बस दोनों का इलोंगेशन सेम कर लेते हैं। F1 L1 अपॉन A1 Y1 इक्वल टू F2 L2 अपॉन A2 Y2। समझ गए? बस इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। आओ फटाफट से करते। तो फोर्स यहाँ पे दिया था सेम, तो फोर्स दिया था सेम तो कट गया। एरिया और लेंथ, लेंथ देखिए 1 क्या है 6, एरिया क्या है 3, लेंथ 2 5.4, एरिया 2 4.5 इंटू Y2। बस खत्म, सवाल इज डन। देखिए पॉइंट हट गए, 9 से कर दो तो 9 6 जा और ये 9 5 जा, 6 से 6 कट गया, 10 की पावर -5 कट गया। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5/3 इज इक्वल टू Y1/Y2 बचेगा। बस ये आंसर है बेटा आपका, है ना, ये आपका ये आंसर है। ठीक है, Y1 को यहाँ पे लिख देते हैं। ओहो यस, ठीक है, समझ गए ना, सही है। 5/3 रेशियो आ गया। अब देखिए आपसे क्या पूछा, x:3 बताइए, तो x आ गया आपका 5, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सब चैप्टर आप करोगे नहीं करोगे, क्या ये आपको आसान लगा कि नहीं लगा, क्या ये स्कोरिंग लगा कि नहीं लगा। बिल्कुल स्कोरिंग है, कॉन्फिडेंट रहिए, खुशी से तैयारी करिए, इजी चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। मार्क्स ऐप पे जाइए, प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक करते रहिए एक्सट्रीम मेहनत। बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।